जय श्री कृष्ण और जय भोलेनाथ। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह शिवरात्रि शिव कल्याणकारी रात्रि सबके लिए कल्याण करने वाली हो। शिवरात्रि कभी आपने सोचा कि हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, पर फागुन की शिवरात्रि को ही क्यों महाशिवरात्रि कहते हैं, जबकि 12 महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन को हम शिवरात्रि कहते हैं। तो फागुन मास की शिवरात्रि में ऐसी क्या खास बात है जो इसको हम बड़े उत्साह, जोश और उस शिव की आराधना में इसको मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फागुन माह की महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। फागुन माह की शिवरात्रि के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं और उनमें से हम सबका वर्णन न करके कुछ के विषय में ही जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस दिन भोले बाबा अपने सन्यासी रूप को छोड़कर, अपने ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए थे। इस खुशी के कारण लोग इस फागुन माह की चतुर्दशी के दिन इस महाशिवरात्रि को मनाते हैं। अर्थात भगवान शिव और पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में इस शिवरात्रि को मनाते हैं। इसलिए इस दिन बहुत से जुलूस भी निकाले जाते हैं। यह है इसका एक पक्ष। और दूसरा पक्ष क्या हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे आप? इसका दूसरा पक्ष है कि परम पिता परमात्मा शिव सृष्टि के कारणभूत निराकार रूप में थे, जिसका कि हम प्रतिदिन गीता में हमने वर्णन किया है कि परमात्मा साकार और निराकार दोनों रूपों में है। शिव निराकार रूप में है और आज के दिन सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने साकार रूप को धारण किया। आज के दिन उन्होंने साकार रूप को धारण किया, तो उनके इस उपलक्ष्य में हम इस महाशिवरात्रि को मनाते हैं। और तीसरा पक्ष क्या है कि आज के दिन ही शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, कि फागुन मास की चतुर्दशी के रूप में शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो इसको हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन 64 ज्योतिर्लिंगों का उत्पत्ति हुई थी और उन 64 ज्योतिर्लिंगों में से केवल 14 ज्योतिर्लिंग ही आज प्राप्त हैं। और इन ज्योतिर्लिंगों को जानने के लिए हमारे देवता भी बहुत उत्सुक थे और इन ज्योतिर्लिंगों को जानने के लिए विष्णु इत्यादि सभी देवताओं ने बहुत प्रयत्न किया कि हम जान पाएं कि इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका रहस्य क्या है। और उन्होंने वराह रूप भी धारण किया इनके स्वरूप को जानने के लिए, परंतु इन ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप को नहीं जान पाए। पर ऐसी मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग इसी दिन सृष्टि में आए, तो उस खुशी के
कारण लोग इस उत्सव को मनाते हैं और ज्योतिर्लिंग पर अनेक दूध इत्यादि का भोग लगाते हैं। और इसी दिन बहुत से लोग इस ज्योतिर्लिंग पर अग्निलिंग होने के कारण इस पर इसकी ज्योति के रूप में भी स्थापना करते हैं। और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? और ऐसा माना गया है कि आज के दिन ही बहुत लोग इस दिन आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करते हैं। शिवरात्रि के दिन आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर करने वाले लोग आध्यात्मिकता के मार्ग पर इस दिन चलते हैं। तो इस तरह अनेक कथाएं इस शिवरात्रि के से जुड़ी हुई हैं। और इस शिवरात्रि के बारे में ये माना जाता है कि जो इस भोले बाबा की मन से अर्चना पूजा इत्यादि करता है वह उनकी उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि सभी देवताओं में ये एक ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह है उनके निराकार से साकार रूप में आने के विषय में जो शिव पुराण में वर्णन किया गया है। और एक कथा इनके बारे में और प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जो विष निकला, शिवजी जी ने उस विष को अपने गले में उतार लिया और उस विष की प्रभाव को कम करने के लिए सभी लोग, देवता जो लोग थे, वो उनकी आराधना करते हैं, उनको अभिषेक करते हैं दूध इत्यादि से। और इसलिए इस त्योहार को प्रतिदिन इस दिन मनाया जाता है। तो ऐसी अनेक कथाएं इस शिवरात्रि के पर्व से जुड़ी हुई हैं। पर शिवरात्रि का पर्व कल्याणकारी रात्रि के रूप में ही हमेशा स्मरण किया गया है। और ऐसा माना जाता है इस कल्याणकारी रात्रि में जो उस परम प्रभु का स्मरण करता है, भजन करता है, वह परम प्रभु शीघ्र प्रसन्न होकर उनके कष्टों को दूर करते हैं और उनके जीवन को कल्याणमयी बनाते हैं। तो जीवन हमारा कल्याणों से परिपूर्ण हो, तो उस भोले बाबा को हम नमन करते हैं तथा भोले बाबा की जय हो उसको लिख करके उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, या इस चैनल को सब्सक्राइब करके या उसको लाइक करके उनके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। जय भोले बाबा, जय श्री कृष्ण।